प्रदेश में तो कह रहा हूँ ठीक ही है। सुरेंद्र सिंह जी भी अच्छे हैं, उनका काम भी अच्छा है। संगठन जिसको टिकट देगा हम सब कार्यकर्ता उनके साथ। ये ऐसा लग रहा है, यहाँ आने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ तो ये तो अनूप सिंह जी का शक्ति परीक्षण लग रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, आम जनता में भारी रोष है। नेता कोई भी हो, ऐसा नेता चाहिए कोई विकास करे। विकास है इसके तो वैसे मैं पार्टी तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी पर सीपी जोशी एक अच्छा आदमी है। नहीं तो ये बार बार एक नेता नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। महाप्रसादी आयोजन हुआ, इसमें कुंभलगढ़ विधानसभा से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं और उनसे ही जानते हैं कि कुंभलगढ़ विधानसभा का कामकाज कैसा रहा, मौजूदा विधायक को लेकर और नए दावेदार की जो बातचीत हो रही है उसको लेकर भी जानते हैं। शुभ नाम? हुक्म सिंह, कटे बिराज, भानपुरा टच में ही जगह, कुंभलगढ़ टच में ही हमारा गाँव। अच्छा, तो अटे जो या परिवर्तन की बातचीत चल रही, हवा चल रही, किस तरह बराबर आ रही है, बराबर चल रही है। परिवर्तन बिल्कुल हो गया सर। प्रदेश में तो कह रहा हूँ ठीक ही है, ठीक है। ये मुख्य रूप से बहुत फायदे। मेरा नाम अंबालाल भोई है, मैं आमेर से हूँ। अच्छा, आमेर में कई नागरिकों को चेंज तो वेणु चावे नहीं सर। विधानसभा में, सरकार में वेणु चावे, विधानसभा में वेणु चावे, हर जगह वेणु चावे। तो विधानसभा में लगातार जैसे अभी सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ विधायक हैं और जनता भी मुको दे रही, पार्टी भी मुको दे रही, तो क्यों परिवर्तन क्यों चाहिए जनता? नहीं तो अच्छा काम वेरा साहब, सुरेंद्र सिंह जी भी अच्छे हैं, उनका काम भी अच्छा है और हम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो अब बदलाव की बात तो जो देखो, जो जैसा काम करेगा प्रदेश में, जैसा लोगों के साथ उच्च व्यवहार रखेगा, उनकी देखभाल करेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। बाकी जो कोई संभालने वाला नहीं है तो क्या मतलब फिर नेता नगर। अभी बात चल रही, नाथू जी भी दावेदार है और अनूप सिंह जी भी दावेदार है और भी नारायण सिंह जी भी दावेदार है। तो ये अगर ये देखें तो ये नए दावेदार अब बढ़ क्यों रहा ज़्यादा? अब बढ़ रहे हैं, इन अलग अलग सोच है सब लोगों की, दूसरों को भी मौका देना चाहिए। ये परिवर्तन की मुख्य रूप से युवाओं को भी मौका देने की बात जा रही है। शुभ नाम? घुमान सिंह राव। ये परिवर्तन की जो बात हो रही है, बार बार अलग अलग लोगों से भी हमने बातचीत की थी, ये क्यों उठ रही है कि ये परिवर्तन? ये स्थिति इसलिए हो गई है कि बाढ़ खेत को खाने लग गई है। अपने गांव के अंदर जो सिस्टम है कि भाई बाढ़ खेत ने खावा लगी, जल्दी बहुत बड़ी बचे कई बार फसल हुई नहीं। अब बार माननीय विधायक महोदय जी जो वर्तमान में राठौड़ साहब माना है, गणात्री वो कर रहा है क्यों है हुक्म कि हमारे आमेर में क्रय विक्रय समिति का चुनाव हुआ, वही मैंने टोटल वोट 16 है। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने आप बराबर बात है, कांग्रेस वालों जगह हाथ जोड़ने, कांग्रेस वालों ने क्यों भाई मारो बीजेपी रो उम्मीदवार हारना चाहे और कांग्रेस को जीतना चाहे और वही कांग्रेस के उम्मीदवार ने मना जीतवायो। भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ नेता हा और जो भारतीय जनता पार्टी का और वोटर हा कार्यकर्ता उन्होंने सबने जाए न करे, जाए दबाए और उन्होंने क्यों भाई या तो वोट नहीं दोगे या फिर कांग्रेस वालों को वोट दोगे। ये हमारे वर्तमान माननीय विधायक मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं, इसलिए यहाँ की जनता में बहुत आक्रोश है। इसलिए आक्रोश में परिवर्तन की बात में जैसे अनूप सिंह जी का नाम आ रहा है, प्रधान पूर्व जो अरविंद कंवर का नाम आ रहा है, नाथू जी गुजर हैं, विकास जी हैं या नारायण सिंह जी मेवाड़िया है, बहुत सारे दावेदार हैं। तो इनमें किसका, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी ऊपर संगठन जिसको टिकट देगा हम सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं। तो पार्टी तो लगातार जैसे सुरेंद्र सिंह जी को मौका दे रही है, हर कार्यकर्ता के साथ खिलवाड़ किया, जो किसी कार्यकर्ता को आज तक आगे नहीं आने दिया। जब भी किसी कार्यकर्ता का मौका आया तब कांग्रेस से ला करके प्रधान बना दिया। कभी किसी कार्यकर्ता का नगर परिषद के अंदर चेयरमैन बनने का मौका आया तो कांग्रेस का ला करके वो उन्होंने बना दिया। और जब भी ऐसा कोई परिस्थिति आई, जिला परिषद के अंदर एक आपको ध्यान होगा कुछ वर्षों पहले कि वहाँ पर जो 25 सीटें थी और 25 भारतीय जनता पार्टी की 16 सीटें होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 8 वोट मिले और 8 वोट भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस वाले नारायण सिंह जी पाटिल साहब को मिल गए। तो मुझे बताइए कैसे हो गया? क्या उस कार्यकर्ता ने वोट दे दिया या किसी न किसी नेताओं ने कहा होगा तभी दिया होगा? क्षेत्र से भी जो जीते उनको हम लोगों ने जब बात की थी कि भाई आपने वोट कैसे दिया, कि भाई हम क्या जाने, हमारे को तो जहाँ कहा विधायक महोदय ने वहाँ दिया। अब अभी ये चीज़ें अगर होती है तो फिर आपके पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी शिकायतें होती है, उसकी जांच भी होती है। तो ये तो पार्टी ने ऊपर से कोई किया होगा, जहाँ पड़ताल की होगी। हम तो छोटे लेवल के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँ, हम तो यही ऊपर नेता से यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमें बस किसी को मौका देना चाहिए। माननीय विधायक महोदय का एक ही है कि भाई पुराने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी पुराने हो चुके हैं। उनको भी हम ही लेके आए थे, हम जब फर्स्ट बार चुनाव लड़े तब से साथ हैं। अगर हम लोग पुराने हो गए हैं तो वो भी पुराने हैं, तो किसी नए को मौका देना चाहिए। और उसके बाद भी इतना करते हुए भी
अगर वो टिकट ले आते हैं तो देखिए हम तो वफादार भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी कमल लेके आएगा उसको हम वोट देंगे। जहर को पी करके भी हम उनकी तरह ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि हम कांग्रेस को जाकर के वोट दें या दिलावें। हम भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, यहाँ से जीतेगा तो कमल का फूल ही। कोई भी कार्यकर्ता यहाँ इतनी जो आज भीड़ आई है, हम तो प्रसादी के हिसाब से आए थे कि अनूप सिंह जी साहब ने प्रसादी के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग देखा हमने कि यहाँ तो पूरा का पूरा राजनीतिक वो हो रहा है। और ऐसा लग रहा है यहाँ आने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ तो ये तो अनूप सिंह जी का शक्ति प्रदर्शन लग रहा है। तो पब्लिक जुड़ रही है क्या इससे? मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस बार टिकट चेंज नहीं किया तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है। मुख्य रूप से बात परिवर्तन की बात आ रही है। हमारे साथ में करण सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, विकास जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि क्या ये जो बार बार परिवर्तन की बात हो रही है, इसके लिए तो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व को या जिसने इतने वर्षों से यहाँ पर सत्ता का सुख भोगा है उन्हें चिंतन करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी, ऐसे क्या उन्होंने गलत कारनामे किए कि इस प्रकार से जनता उद्वेलित होकर के विरोध में उठ खड़ी हुई है। तो ये आप पार्टी में भी महामंत्री रहे और पार्टी का अनुभव क्या कहता है जनता का, या रुख क्यों परिवर्तन? भारतीय जनता पार्टी का अनुभव ये कहता है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का वातावरण बना हुआ है। 160 से अधिक सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी, लेकिन कुंभलगढ़ में नेतृत्व को निश्चित रूप से चिंतन करना होगा कि जहाँ का जनप्रतिनिधि खुद कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर के कांग्रेस के व्यक्तियों को क्रय विक्रय और सहकारिता समिति के चुनावों में जिताता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए ये कहता है कि ये जीत जाएगा तो मेरी इज्जत का सवाल है, इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा करने की वजह से स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, आम जनता में भारी रोष है और इसलिए निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व को चिंतन करके यहाँ पर ऐसी अगर ये चीज़ गई तो फिर ये बात संगठन स्तर पर भी गई होगी। संगठन ने क्या कार्रवाई की? इस पर संगठन पर जो कार्रवाई होती है वो हमारे शीर्ष स्तर पर होती है और इसके बारे में शीर्ष स्तर ही कोई जवाब दे सकता है। हम वहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं और हमने उस बात को वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। परिवर्तन में 5 जैसे अलग अलग नाम आ रहे हैं, उन नामों में आपका नाम भी चल रहा है दावेदारों में? नहीं, मेरा नाम चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे से संबंधित जो भी निर्णय करता है वो निर्णय संगठन ही करता है। संगठन अगर मुझे कहेगा कि जाजम बिछानी है तो मैं जाजम बिछाने का कार्य करूंगा और संगठन अगर मुझे कहीं का नेतृत्व प्रदान करेगा तो उस नेतृत्व को भी बखूबी निभा करके जनता की सेवा करूंगा। अभी हमारे साथ में विकास जी हैं, इनसे भी बातचीत करें। ये परिवर्तन विधायक महोदय लगातार 30 वर्षों से प्रतिवर्ष किसी न किसी कार्यकर्ता जो अच्छा दिखता है कि भाई हाँ ये ऊपर आ रहा है, उसको वो डाउनफॉल करने की स्थिति में रहते हैं। हमेशा उनका यही रहा है। मैं भी 1992 से जुड़ा हुआ हूँ, जिस समय मैं यहाँ का ABVP का तहसील का प्रमुख था। उसके बाद में मैं जिला का महामंत्री रहा, उसके बाद पंचायत राज प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री रहा, मैं पंचायत समिति का मेंबर रहा, मैं दूसरी बार सरपंच हूँ। लेकिन वर्तमान में विगत 8 वर्षों से वो दिख रहे हैं कि भाई ये भी कहीं ऊपर की दौड़ में आ जाएगा। तो संगठन की बैठकें जो होती है जिसमें यहाँ पे विराजित बहुत से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी हैं, उनको न्योता तक नहीं दिया जाता है। परसों यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारी और उन्होंने ये अभी जो राजस्थान प्रदेश का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कि सरकार निकम्मी सरकार के गतिविधियाँ जनता में बताने के लिए, वहाँ मात्र 40 नहीं सहेगा राजस्थान के तहत गोमती चौराहे पे हमारे यहाँ के 20 से 30 कार्यकर्ता नहीं थे और जिला के सारे पदाधिकारी थे। लेकिन ये एक छोटा सा कुंभलगढ़ में एक इतना छोटा कार्यक्रम रहा जो प्रदेश स्तर का कार्यक्रम था, हमारे किसी कार्यकर्ताओं को वहाँ पे फोन करके या मंडल स्तर से किसी को नहीं बुलाया गया। तो ये स्थिति जब अभी ये जो जन आक्रोश यात्रा हुई थी कुंभलगढ़ पूरे तहसील की, उसमें तक हमारे ये प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी थे उनको भी नहीं बुलाया और मुझे तक भी नहीं कहा गया। तो इसी तरह से हम जिला का प्रतिनिधित्व भाई ये तो गतिविधि पार्टी की है। यहाँ तो स्थिति देखी है हमने और हम कहते नहीं, मैं एक जनप्रतिनिधि जरूर हूँ, लेकिन वो उनको भी बुलाना चाहिए ना। हम जब सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे तो 7 सभाएं हमारे ग्राम पंचायत में ली के इसको हराओ,
ये बार बार संगठन विरोधी गतिविधि की बात जब आ रही है कि क्रय विक्रय समिति हो या पंचायत के चुनाव हो, हर जगह छोटे छोटे चुनाव में विधायक के प्रति आक्रोश ये जो बढ़ रहा है, तो आखिर इससे राहत के उपाय में क्या, जैसे अनूप सिंह जी का नाम चल रहा है, अरविंद कुमार प्रधान का चल रहा है, तो क्या इस बार ये दावेदार उनका शक्ति प्रदर्शन ही था? भाई हमें तो इनविटेशन मिला था इनकी प्रसादी का, हम भी आए, लेकिन यहाँ का जो माहौल देख रहे हैं तो लोगों में काफ़ी विधायक जी के प्रति मतलब विरोध देखा जा रहा है। और ये मेरे को लगता है, और हम भी गाँवों में जाते हैं, हर जगह पे विधायक साहब का विरोध है। विगत 5 वर्षों में न तो दिया कुमारी जी ने, न सांसद महोदय ने हमारी किसी ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर 1 पैसा नहीं दिया है। क्यों उनको वोट नहीं चाहिए क्या? तो जनता तो विरोध करेगी। इस तरह से जनता खुल करके बाहर आई है। हल्के से निवेदन पे इतनी पब्लिक का आ जाना। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप सिंह सोलंकी। ये क्या लग रहा है, परिवर्तन की जो बातें हो रही है बार बार ऐसा? परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि क्योंकि जो पुराने जो नेताजी हैं हमारे यहाँ 20-35 साल से चल रहा है, वो मतलब किसी कार्यकर्ता को ना आगे बढ़ाते हैं, वो मतलब यूँ चाहते को बढ़ाते हैं, वो ऐसे लोगों को बढ़ाते हैं जिनको मतलब क्षेत्र में कोई पहचान ही नहीं है, सिर्फ अपना संगठन में दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये कर लेगा, वो कर लेगा, वैसे कर लेगा, ना कोई काम हो रहा है। मतलब जैसे वादे करते हैं तो ऐसे वादे करते हैं जैसे मतलब कोई वादा कर लिया काम करने के लिए, फिर उसमें भी मतलब जैसे ग्राम पंचायत के किसी के लिए कहा, फिर वो उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको जो उनका मतलब एंटी रहा होगा उसके लिए बोलेंगे उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। और आप विधायक महोदय आप हो, सरकार में आप बैठते हो, आप प्रतिनिधित्व करते हो, आप काम कराओ ना, वो क्या तय करेंगे? तो अभी तो ये बताएं, प्रदेश में तो गहलोत की कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी से, इस वजह से काम नहीं हो पा। तो विधायक महोदय का खुद का फंड तो होता है ना, उसमें भी अशोक जी गहलोत जी ने रोक लगा रखी क्या? जिला परिषद से करवा सकते हैं, बहुत सारे फंड होते हैं ना। विधायक महोदय के पास सिर्फ सरकारी तो थोड़ी नहीं, विधायक का खुद का फंड होता है, सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी का, प्रधान बीजेपी का, फिर तो काम होना चाहिए ना। लोग यूँ थोड़ी नहीं कि आपको चुन के भेजा है तो वो यूँ थोड़ी नहीं देखेंगे कि सरकार आपको चुन के इसलिए भेजा है कि आप काम करवाओ। मेरा शुभ नाम आपका? राजेश कुमार बोलीवाल, कटे हरनोटा। ये बार बार जो परिवर्तन की बात आ रही, क्यों ये चेंज आती है? वैसे नेता कोई भी हो, ऐसा नेता चाहिए कोई विकास करे। विकास में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ नहीं मेरे को दिखाई दी। मैं भी 20 साल से राजनीति में हूँ, यूँ छोटा कार्यकर्ता हूँ वैसे, पर बीजेपी का ही हूँ। लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि जैसे कि ये केलवाड़ा वाला रोड जो है इतने सालों से यूँ पड़ा है, दोनों MLA रह चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई नया चाहिए जो इसका रोड का भी कर सके। और ये देसूरी रोड भी ऐसा ही है। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं तो ये बार बार एक नेता नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। किस तरह के कामकाज, किस तरह का विधायक होना चाहिए आप? कोई बड़ा काम हो एरिया में, कोई बड़ा काम ऐसे, जैसे कि अभी नाथद्वारा में CP जोशी ने अच्छा काम कराया है तो पब्लिक याद भी करे। अब हमारे नेता ने ऐसा क्या काम कराया जो पब्लिक याद करे? कांग्रेस के नेता अच्छे हैं? कांग्रेस के तो वैसे मैं पार्टी तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी पर CP जोशी एक अच्छा आदमी है। मतलब पार्टी की बात नहीं है, अगर बेहतर प्रत्याशी की बात करें, दावेदार की बात करें या नेता की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं डॉक्टर CP जोशी वो अच्छे हैं। वो उनके एरिया में अच्छा, हमारे एरिया में काम नहीं हुआ ना। हमारे तो नेता सुरेंद्र सिंह जी है ना। तो अब किसको बनाना चाह रहे हो? नहीं तो नेता कोई दूसरा होना चाहिए। इतने सालों से हम भी देख रहे हैं, कोई काम ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ है। बड़ा आज जैसे अनूप सिंह जी ने प्रसादी रखी, माँ प्रसादी, सैकड़ों लोग आए इसमें शामिल हुए, तो क्या ये परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है, इतनी सारी पब्लिक है। ये मुख्य रूप से बात है कि लोगों की जो समस्याएं हैं, सुनने की बात हो या लोगों के बीच जाने की बात हो या लोगों के सवाल की बात हो, संवाद की बात हो, उसमें कहीं न कहीं वो पिछड़ रहे हैं। और इसी वजह से अब ये बात परिवर्तन की आई है। और मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं ने एक बात कही है कि नाथद्वारा के विधायक भले ही वो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनके जो कार्य हैं काफ़ी बेहतर हैं, यादगार है। उसी तरह के नेता बीजेपी में कुंभलगढ़ में भी हो, ताकि कुंभलगढ़ में विकास की रफ्तार आगे बढ़े और कुंभलगढ़ के जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। अभी कुंभलगढ़ के हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और यहाँ पे लंबे समय से वो रह रहे हैं, इनको अनुभव भी है। अब इनसे जानते हैं कि ऐसा है कि कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ 30 सालों से बराबर निरंतर इस क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं। उनके अंदर एक ईगो पैदा हो गया है कि शासन कोई सा भी हो, जैसे कांग्रेस का शासन था और बीजेपी का विधायक चुन कर गया, अब वापस समझ रहे हैं वो कि भाई वापस हमारा भाजपा का शासन आएगा और मुझे हटाने वाला कोई नहीं है। जबकि 5 वर्ष के अंदर क्षेत्र में किसी तरह का इनके तरफ से कार्य नहीं हुआ है। हमारे बड़ी बड़ी योजनाएं थी इस क्षेत्र के अंदर, जैसे
बेड़ज का नाका था, उस नाके को 2004 से लटका हुआ है और इसको संपूर्ण कराने में पूर्ण कराने में बीच में तो कांग्रेस के विधायक भी रहे, मगर एनओसी नहीं मिलने के कारण एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और ये काम अदर जुड़ में लटकता रहा। अब क्या है, जैसे शासन कांग्रेस का था और लोगों की इच्छा भी थी कि भाई ये नाका बनना चाहिए। 8 पंचायतों के अंदर पानी की सप्लाई होगी तो जनता को राहत मिलेगी, मगर कांग्रेस चाह रही थी कि अगर ये नाका हमने बना दिया तो ये बीजेपी के खाते में चला जाएगा और हमारा वोट बैंक निरस्त हो जाएगा। इस वजह से अब वापस बीजेपी आती है, मान लो शासन बदलता है तो ये इधर से चलता रहा। 2004 से ये परिक्रमा चल रही है, इसको रोक रखा है उनका, इसलिए ये जनता का अहित हो रहा है और पानी की विकट समस्या से क्षेत्र पूरा जूझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हीरालाल जी थे, इन्होंने मुख्य रूप से एक बहुत अच्छी बात बताई कि कहीं ना कहीं जो बात है मुख्य रूप से पेयजल का एक बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों के बीच ही अदर-जुल में लटक गया और उसका खामियाजा, उसकी परेशानी और उसकी समस्याओं का सामना जनता को करना पड़ा है। जनता आज भी उन समस्याओं से जूझ रही है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।